हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम स्कूल बाय राउट टीचर। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस पार्ट 2 हिस्ट्री इस विषय का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आने वाले फर्स्ट टर्म एग्जाम में पार्ट 2 हिस्ट्री का पेपर किस तरीके से आ सकता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। यह पेपर 40 मार्क्स का रहेगा। इसका पोर्शन रहेगा चैप्टर 1 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन 1 ए, फिल इन द ब्लैंक्स। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए हैं या फिर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है, हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोलेली ऑन द बेसिस ऑफ, मीन्स हिस्ट्री केवल फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर नहीं लिखी जाती। यानी हिस्ट्री किस आधार पर नहीं लिखी जाती, यह आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है कि किस आधार पर नहीं लिखी जाती। सेकंड है, द पीरियड बिफोर द कॉमन इरा इज नो एज द टाइम, मीन्स कॉमन इरा के पहले का जो पीरियड था उसे हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, हम किस तरह से जानते थे वह लिखना था। थर्ड है, द फिल इन द ब्लैंक्स इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नो टू एग्जिस्ट, मीन्स ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन का अस्तित्व है, उस प्लैनेट का नाम आपको लिखना है। नंबर 4, fill in the blanks are the most evolved animals among vertebrate, मीन्स वर्टिब्रेट्स में सबसे विकसित एनिमल कौन सा है, उस विकसित एनिमल का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। नंबर 5, होमो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स होमो यह लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, वह मीनिंग आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 1 बी, कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट। यहाँ पे कंसेप्ट चार्ट दिया हुआ है, उसे आपको कंप्लीट करना है। यह चार्ट 2 मार्क के लिए दिया गया है। बीच में देखो यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है और राइट साइड में नीचे देखो माय ओन लिखा हुआ है। माय ओन मीन्स खुद के लिए। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड की तरफ जाता है वह एरो देखो और वहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑफ अ स्कूल। ठीक है, ऑफ अ स्कूल यानी खुद से, यानी खुद को पहले रखा गया है, उसके बाद बड़ी चीज़ क्या है, स्कूल को रखा हुआ है। फिर उसके बाद लेफ्ट की तरफ जाओ तो देखो ऑफ अ विलेज, मीन्स उससे भी बड़ी चीज़, यानी स्कूल से भी बड़ी चीज़ है विलेज। यानी ऐसे यहाँ पे हिस्ट्री के कंसेप्ट चार्ट में ऐसी चीज़ बड़ी बड़ी होती जाएगी। फिर विलेज से बड़ा क्या हो जाएगा, विलेज से बड़ा हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको ये पूरा चार्ट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 2 ए, अरेंज द इवेंट गिवन बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उन 4 सेंटेंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मीन्स यह आपको नीचे जो घटनाएं दी गई है उसे क्रम से लगाना है। ठीक है, यानी पहली घटना कब घटित हुई है उसे पहले लिखना है, उसके बाद में कौन सी घटना घटित हुई है उसको बाद में लिखना है। यह क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, वाटर बॉडीज अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, कि यानी पृथ्वी की सतह पर पानी का अस्तित्व आया। ठीक है, अस्तित्व आया, यह एक सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, द सन एंड द प्लैनेट वेयर फॉर्म। ठीक है, यानी सूर्य और ग्रह का निर्माण हुआ है। ठीक है, सन और प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस आया। फिर उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, प्रोटोजोआ अपीयर इन वाटर, मीन्स जो प्रोटोजोआ है वह पानी में अस्तित्व में आया। ठीक है, पानी में प्रकट हुआ है। और लास्ट सेंटेंस है, एन इनॉर्मस क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस एंड डस्ट वॉज फॉर्म इन स्पेस, मीन्स अंतरिक्ष में गर्म गैसों और धूल का एक विशाल बादल बन गया। इन 4 सेंटेंस में से पहली घटना घटी है, वह पहली घटना आपको शुरुआत में लिखना है। सेकंड नंबर पे जो घटना सेकंड नंबर पे घटी है उसको सेकंड नंबर पे लिखना है। थर्ड नंबर पे वह चीज़ लिखना है, वह सेंटेंस लिखना है जो सेकंड इवेंट्स के बाद हुई है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे यानी लास्ट नंबर पे वह घटना लिखनी है, वह इवेंट्स लिखना है जो सबसे आखिर में हुआ है। इस तरह से आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे लगाना है। क्वेश्चन 2 बी, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका मीनिंग आपको लिखना है। यह 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है हिजरी इरा। ठीक है, हिजरी इरा, इसका मीनिंग्स आपको लिखना है। और सेकंड है ऐप का मीनिंग क्या है वह आपको लिखना है। क्वेश्चन 3, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंसेस इच। ठीक है, यहाँ पे नीचे 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, वो भी 1 सेंटेंस में। यह क्वेश्चन 5 मार्क के लिए है। फर्स्ट है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड क्या है इसके बारे में आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है। सेकंड, हाउ इज़ द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द कॉमन इरा रिटन।
मीन्स कॉमन एरा की प्रथम सेंचुरी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है। थर्ड है वेयर डू द प्रोटोजोआ अपीयर फर्स्ट, मीन्स सर्वप्रथम प्रोटोजोआ कहाँ पाया गया है, कहाँ अस्तित्व में आया है। इसका आंसर आपको लिखना है। नंबर 4 व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू वी नीड टू सी अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें किस उपकरण की आवश्यकता होती है, वह उपकरण का नाम आपको इस आंसर में लिखना है। नंबर 5 व्हाट डू वी कॉल एनिमल विच लिव इन वाटर एंड आल्सो ऑन लैंड, मीन्स हम उन एनिमल को क्या कहते हैं जो पानी और लैंड पर भी रहते हैं। ठीक है, पानी और लैंड दोनों जगह रहने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, वह हमें लिखना है। नंबर 6 वेयर डिड द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग अपीयर, मीन्स पहला मानव कहाँ पाया गया है, उसका आंसर हमें लिखना है। नंबर 7 व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 में से 5 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन 4 आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन ब्रीफ। ठीक है, नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से किसी 2 क्वेश्चन के आंसर आपको ब्रीफ में लिखना है। नंबर 1 विच आर द थिंग्स दैट पुट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ विलेज डेवलपमेंट, मीन्स वे कौन सी चीज़ें हैं जो गांव के विकास में बाधा डालती है। ठीक है, गांव के विकास में, गांव के डेवलपमेंट में जो चीज़ें बाधा डालती है उसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड व्हाट आर द यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, समय मापने के यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, समय हम किस तरीके से मापते हैं वह आपको लिखना है। थर्ड राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। ठीक है, एनिमल के 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, यानी 2 वैशिष्ट्य लिखना है एनिमल के। नंबर 4 राइट डार्विन एक्सप्लेनेशन ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को डार्विन ने किस तरीके से स्पष्ट किया है वह आपको लिखना है। नंबर 5 राइट अबाउट द नियंडरथल मैन, नियंडरथल मैन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 5 गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 4। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 5 क्वेश्चन में किसी 4 क्वेश्चन के रीजन आपको देना है। यह क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए है, हर एक सब क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिए गए हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री इज कंसिडर टू बी अ साइंस, मीन्स इतिहास को एक विज्ञान माना जाता है, क्यों माना जाता है इसका रीजन आपको लिखना है। सेकंड सन एंड प्लैनेट सिस्टम वेयर फॉर्म, सन और प्लैनेट सिस्टम का निर्माण हुआ। ठीक है, वो क्यों हुआ है उसका कारण आपको लिखना है। थर्ड डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट, मीन्स डायनासोर विलुप्त हो गए, इसका क्या रीजन है, किस वजह से वह विलुप्त हो गए, आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है। नंबर 4 अ न्यू स्पीसीज विथ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पीसीज इज क्रिएटेड इन द कोर्स ऑफ टाइम, मीन्स समय के साथ मूल प्रजाति के भिन्न विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति का निर्माण होता है, इसका क्या कारण है आपको लिखना है। नंबर 5 ह्यूमन्स कुड प्रोड्यूस सब्टल एंड वेरियस टाइप ऑफ साउंड, मनुष्य सूक्ष्म और विभिन्न प्रकार की आवाज़ उत्पन्न कर सकता है, वो क्यों कर सकता है इसका रीजन आपको बताना है। क्वेश्चन 6 राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए 3 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, मीन्स हिस्ट्री के पढ़ाई के फ़ायदे क्या हैं, हिस्ट्री के पढ़ाई के फ़ायदे आपको लिखना है। सेकंड यूनिलिनियर डिवीजन ऑफ टाइम, मीन्स टाइम का यूनिलिनियर डिवीजन, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। थर्ड होमोसेपियन, होमोसेपियन के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। इस तरह यह मॉडल क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।